आज का टॉपिक है टू स्ट्रोक इंजन। इससे पहले आपने पढ़ा था पेट्रोल का 4 स्ट्रोक और डीजल का 4 स्ट्रोक। तो आज बात करते हैं टू स्ट्रोक इंजन की, जो कि पेट्रोल होता है। टू स्ट्रोक में और 4 स्ट्रोक में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है वाल और पोर्ट का। कि जो 4 स्ट्रोक है उसके अंदर वाल होती हैं और टू स्ट्रोक के अंदर उनकी जगह पे पोर्ट होता है। दूसरा, इसके अंदर केम साफट नहीं होती क्योंकि इसके अंदर वाल नहीं होती। और एक जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है आपका मिक्सचर के लिए और लुब्रिकेशन के लिए, कि उसका जो पहले सेक्शन स्ट्रोक था उसके अंदर पेट्रोल और हवा का मिश्रण जाता है, जबकि इसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल भी साथ मिला दिया जाता है। तो अभी देखते हैं इसकी कार्यविधि। ये है आपका टू स्ट्रोक इंजन। इसके कुछ पार्ट हैं। सबसे ऊपर है आपका स्पार्क प्लग। इसके नीचे आपका पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर ये कंप्रेशन रिंग है। इसके नीचे ट्रांसपोर्ट पोर्ट है कि जहां से नीचे से जो आपका मिक्सचर है वो ऊपर जाएगा। बीच में आपकी ये कनेक्टिंग रोड है और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। उसके अंदर होता है आपका ऑयल सम, जबकि इसके अंदर ये जो एरिया है इस पूरे को कहा जाएगा आपका क्रैंक केस। क्योंकि क्रैंक केस इसलिए है क्योंकि इसको एयर टाइट बनाया जाता है ताकि इसके अंदर से हवा लीक ना हो। उसके अंदर आपकी वाल्व थी, इसके अंदर आपका है एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट। अब बात करते हैं कि ये टू स्ट्रोक इंजन है, कार्य करेगा कैसे। इसके अंदर भी ऊपर होता है टीडीसी, नीचे होगा आपका बीडीसी, उसमें आपका पहले पिस्टन चलता था टीडीसी से बीडीसी की तरफ, और इसके अंदर जो क्रिया होती है वो उल्टी होती है। ये चलेगा आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ। स्ट्रोक इसमें 2 होते हैं, लेकिन जो साइकिल होती है उसके अंदर ये अपनी 4 क्रियाएं पूरी कर लेता है। तो जिसका पहला स्ट्रोक होता है उसी के अंदर ये सेक्शन प्लस कंप्रेशन दोनों पूरे करेगा, और दूसरे स्ट्रोक के अंदर ये पावर और एग्जॉस्ट ये दोनों पूरे करेगा। तो सबसे पहले पिस्टन चलता है नीचे से ऊपर की तरफ। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो इनलेट पोर्ट है ये खुल जाएगा, और यहां से आपका हवा का, पेट्रोल का और लुब्रिकेशन ऑयल जो इसके अंदर मिलाया जाता है उसका, वो तीनों चीजों का मिश्रण इसके अंदर आएगा। और जैसे ही ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ से जो पोर्ट बनाया हुआ है आपका ट्रांसफर पोर्ट, इसके ऊपर जितना भी मिश्रण होगा वो इसको कंप्रेस्ड करेगा। तो पहले स्ट्रोक में इसने 2 कार्य किए, सेक्शन और कंप्रेस्ड। इसके बाद जब ऊपर कंप्रेस्ड पूरा हो जाएगा उसके बाद स्पार्क प्लग अपना इग्निशन देगा। स्पार्क प्लग सामान्य रूप से आपका 20,000 से 22,000 वोल्ट तक का करंट ये जनरेट करता है, और उस स्पार्क प्लग से जो हमारा मिश्रण है उसके अंदर चिंगारी के द्वारा आग लगती है, और आपका वहां से शुरू होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के अंदर फिर जो आपका पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा। जैसे वो यहां से यहां पहुंचता है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा और जो धुआं है वो इसका बाहर निकल जाएगा। तो पावर स्ट्रोक प्लस एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे फिर ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ जो भरा हुआ मिश्रण है उसको ये कंप्रेस्ड करेगा। कंप्रेस्ड करने से यहाँ से जो पिस्टन के साथ से जो मिश्रण है वो बाईपास पोर्ट से सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, और ये क्रिया बार बार चलती रहेगी। और ये आपका है टू स्ट्रोक इंजन की सामान्य रूप से कार्यविधि। इसके अंदर जो ये क्रैंक है इसको बोलेंगे आप क्रैंक केश, क्योंकि इसको एयर टाइट बनाया जाता है और इसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए कोई और व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम पेट्रोल के साथ और हवा के साथ मिश्रण में ही, हम पेट्रोल के साथ क्या मिलाते हैं इसके अंदर, T2 ऑयल जो होता है उसको इसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए मिलाते हैं, कि जब वो इसके अंदर हवा भरेगी तो उसके अंदर जो ऑयल होगा उसी से क्रैंक और जो आपकी गजन पिन है, पिस्टन है, इन सबको लुब्रिकेशन वहीं से मिलता रहेगा। तो ये है आपका टू स्ट्रोक इंजन, जो कि अब मार्केट में ना के बराबर है, क्योंकि इसकी जो पोल्यूशन की जो एफिशिएंसी है वो पेट्रोल की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल,
साथ जलता है। जब लुब्रिकेशन ऑयल साथ जलेगा तो पेट्रोल प्लस लुब्रिकेशन ऑयल दो चीजें जलने से जो इसका जो पोल्यूशन की मात्रा है उससे बढ़ जाती है, इसलिए अब टू स्ट्रोक इंजन को कार्य के सीमा से बाहर कर दिया गया है।